वेलकम बैक। हमने क्लास 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 8 स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का पूरा टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स बिगिन। ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोग एक साथ में मिलकर, इकट्ठा मिलकर काम करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, उसका जो एक कॉमन गोल होता है उसको अचीव करने के लिए। ऑलराइट, बिकॉज कंपनी अगर कोई ओपन करता है तो कंपनी का कुछ एम होता है, कुछ गोल होता है। तो वो गोल को अचीव करने के लिए, वो गोल को पाने के लिए सारे लोग एक साथ में मिलकर काम करते हैं। ऑलराइट, in this process various people work together according to their position, qualities and skills under the management of specific person or a group of persons। तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनी है जहाँ पे सभी लोग एक साथ में मिलकर काम करते हैं एक पर्टिकुलर कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, तो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर जितने भी लोग काम करते हैं वो अपने पोजीशंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। मतलब कंपनी में उनका अलग अलग पोजीशंस होता है, हर एम्प्लॉय का अपना पोजीशन होता है, अपनी उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, सबका अपना अपना काम होता है, उनके अपने कुछ स्किल्स होते हैं। तो सभी जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपने पोजीशंस पे अपने अपने क्वालिटीज़ के हिसाब से अपना अपना जो स्किल है, जिनको काम आता है, उसके अकॉर्डिंग ये लोग काम करते हैं अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन और अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सनस। दैट इज, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन होगा उनके मैनेजमेंट के अंदर, या तो फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन होगा उनके मैनेजमेंट के अंदर, सभी लोग मिलकर काम करते हैं। ऑलराइट, however the size of every organization is not same. Some organizations are small, some are medium and some are large। तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, हर एक कंपनी जो होती है, उनका साइज सेम नहीं होता। कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी बहुत छोटी सी होती है, तो कोई कंपनी बहुत बड़ी होती है, कोई मीडियम स्केल होती है। तो हर कंपनी का अपना अपना साइज होता है, और इट स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल एंड लार्ज स्केल। द स्टाइल ऑफ मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन में डिफर from all the scales, but classifications of all human resources into different groups is essential for the organization। तो मैनेजमेंट का जो स्टाइल होता है, हर कंपनी जो है वो अपने हिसाब से मैनेजमेंट करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने काम को अपने हिसाब से मैनेजमेंट करती है। बट ह्यूमन बींग्स जो हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनाइजेशंस में वो होना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनका क्लासिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। ऑलराइट, इन केस ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ट्रेडिशनल ग्रोसरी शॉप्स और स्टेशनरी शॉप्स, द क्लासिफिकेशन इज सिंपल। तो अगर हम स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन देखें, मतलब अगर हम छोटा सा कोई बिजनेस देखें, छोटी सी कोई कंपनी देखें, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ट्रेडिशनल ग्रोसरी शॉप का। मतलब आप लोगों के घर के आसपास जो छोटा सा ग्रोसरी शॉप होता है, किराने का जो दुकान होता है, वो भी क्या है, एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन ही है। जो स्टेशनरी की दुकानें होती हैं, ऑलराइट, तो ये भी क्या है, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है। ऑलराइट, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो मिलके पूरे दुकान को हैंडल करता है, या तो फिर एक या दो और कोई वो पर्टिकुलर अपना हेल्पर रख सकता है। ऑलराइट, बट उसका जो पूरा क्लासिफिकेशन है जिससे दुकानों का, छोटे छोटे शॉप्स का, वो बहुत सिंपल होता है। ऑलराइट, but in a large scale organization such classification process is complicated, therefore it is done by making different parts in the organization। बट अगर हम जहाँ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, मतलब कंपनी की अगर जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशंस होती हैं, जो प्रोसेस होता है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऑलराइट, इसके लिए इस पर्टिकुलर टाइप की जो क्लासिफिकेशंस होती है, जो कंपनीज होती है, वहाँ पे क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, अलग अलग पार्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ऑलराइट, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड एज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी के अंदर अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं, उनको कहा जाता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। द लेवल्स आर मेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यूजुअली देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट के जो लेवल्स बनाए जाते हैं, वो अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब कितनी बड़ी कंपनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लेवल्स कितने होने चाहिए, और जितनी ज़रूरत पड़ती है उतने लेवल्स जो है कंपनी के अंदर बनाए जाते हैं। बट अगर हम यूजुअली देखें, जनरली 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हर एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में होता ही होता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक चार्ट गिवन है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का।
लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं ये चार्ट। तो इस चार्ट के अंदर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन है। फर्स्ट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लास्टली लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से लोग आ सकते हैं? दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट इज सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, एमडी। तो ये सभी लोग जो होते हैं वो कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट के मेंबर्स होते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स हो सकते हैं? तो यहाँ पे फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। उन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं उन्हें हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड करते हैं। दैट इज फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर एक्सेट्रा। एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है? सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर्स, फोरमैन्स एक्सेट्रा। तो जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो सुपरिटेंडेंट होते हैं, फोरमैन होते हैं, ऑलराइट, जो बाकी के जो जूनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं, ये सभी लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। ऑलराइट, सो कंपनी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स के होते हैं मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। सो एक एक करके हम ये तीनों जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है डिटेल में स्टडी करेंगे। सो वेरी फर्स्ट इज top level management. Let's see. This is the ultimate authority in the organization which includes board of directors, president, chief executive officer, managing directors etc. सो ये जो पर्टिकुलर है टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये एकदम अल्टीमेट अथॉरिटी होती है। मतलब किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, सबसे जो बड़ी अथॉरिटी होती है, जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, वो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। जिसमें कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, देन कंपनी के प्रेसिडेंट होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे हम सीईओ बोलते हैं, देन मैनेजिंग डायरेक्टर दैट इज कंपनी के एमडीज। तो ये सभी लोग जो हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर होते हैं। Top level management frames the vision, mission and long-term objectives of the organization and decide the policy to achieve the objectives. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जितने भी लोग होते हैं उनका काम क्या होता है? विजन फ्रेम करना। कंपनी का जो विजन है, मतलब वो चाहते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो इन फ्यूचर कहाँ होनी चाहिए, और तो वो विजन फ्रेम करते हैं। मिशन का मतलब क्या होता है? किस तरीके से उस पोजीशन तक हम अपनी कंपनी को लेकर जा सकते हैं, क्या क्या प्लान्स हमें बनाने हैं, क्या पॉलिसीज हमें बनानी है, सो दैट हम अपनी कंपनी को उस पर्टिकुलर पोजीशन तक लेकर जा सकें। उसके लिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो प्रिपेयर करने पड़ते हैं। मतलब एक अल्टीमेट लॉन्ग टर्म एम बनाना पड़ता है, लक्ष्य बनाना पड़ता है कि हमें इतना काम करना है सो दैट हम उस पोजीशन तक पहुंच सके। ऑलराइट, तो अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स होती है, दैट इज कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको अचीव करने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज, बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, हर चीज़ जो फ्रेम करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, वो काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। तो अब टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या काम होते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, एक एक करके देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट इज टू डिसाइड द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी का जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, जो एम होता है, ये डिसाइड करने का काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। देन टू फ्रेम द प्लान्स एंड पॉलिसीज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अब हमने लक्ष्य तो बना लिया कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, हमारा जो कंपनी है वो टॉप 5 में पहुँचना चाहिए, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। बट वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कुछ प्लान्स बनाने पड़ेंगे, कुछ पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, किस तरीके से हम वो ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे। तो ये जो प्लान्स है, पॉलिसीज़ है, उसको फ्रेम करने का काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। देन टू सी दैट द पॉलिसीज़ आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। फिर जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, जो प्लान्स बनाए गए हैं, वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, प्रॉपरली इन यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये देखने का काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट इज टू क्रिएट वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड पॉलिसीज़। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बनाना, क्रिएट करना, अलग अलग पोजीशंस पे लोगों को अपॉइंट करना, तो ये सारा जो काम होता है वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। बिकॉज प्लान्स अगर हैं, बनाई हैं, पॉलिसीज़ बनाई हैं, तो ऑब्वियसली वो प्लान्स और पॉलिसीज़ को काम करने के लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करना ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। देन नेक्स्ट इज टू अपॉइंट द इंचार्ज और हेड, दैट इज मैनेजर्स एट मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड गिव देम डायरेक्शंस टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो अब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जितने भी हेड होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जितने भी हेड होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, उनको अपॉइंट करने का काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। और क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है, ये बताने का काम भी होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंसेस ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। उसके बाद जो इन्होंने काम दिया है,
मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, तो वो काम वो लोग ठीक से तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स उन्होंने बनाए हैं, हर एक डिपार्टमेंट अपना काम प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं, ये इवैल्यूएट करने का, इवैल्यूएट करना मतलब चेक करना कि वो लोग अपना काम प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चेक करना, उनके परफॉर्मेंसेस को चेक करने का काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट वालों का काम तो प्लान्स, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करना, बनाना होता है, बट अब मिडिल लेवल वालों का क्या काम होता है? लेट्स सी मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इट इज अ लेवल बिटवीन द टॉप लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट विच वर्क्स अंडर टॉप लेवल अथॉरिटीज। सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट मतलब नाम से ही आइडिया मिल जाता है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि ये टॉप लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में रहकर काम करते हैं। ऑलराइट, इट इज़ द लेवल बिटवीन द टॉप लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। और जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट के जितने भी लोग हैं, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उनके अंडर काम करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ऑलराइट, इट इज कंसर्न विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज विच आर डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट की जितने भी अथॉरिटीज़ होती हैं, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो वो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को सिर्फ फ्रेम करते हैं, बट उसको एग्जीक्यूट करने का जो काम होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम होता है, वो होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। ऑलराइट, दैट इज़ वो जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ है उनको इन यूज़ लेकर आते हैं, उनको एक्शन में लेके आते हैं। जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाए गए हैं बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, उन प्लान्स एंड पॉलिसीज़ के ऊपर एक्चुअली काम करने का काम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। इट इंक्लूड्स इन चार्ज ऑफ हेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं? फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर एक्सेट्रा। तो हर एक डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। दे वर्क ऑन सेटिंग थिंग्स डन विच आर डिसाइडेड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स विद द हेल्प ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो मोस्टली ये लोग क्या काम करते हैं? जो टॉप लेवल मैनेजर्स जो हैं, जिन्होंने प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाई हैं, ये वो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। मतलब लोगों से, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो लोग हैं, मतलब एकदम जो नीचे के लेवल के लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनसे काम करवा कर लेने का काम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं, उनके क्या काम होते हैं? वेरी फर्स्ट इज टू लिंक बिटवीन द टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो एज अ लिंक काम करते हैं बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। दैट इज, अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट के जितने भी लोग हैं, उन्हें अगर टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लोगों के साथ में अगर बात करना है, कोऑर्डिनेट करना है, तो वो थ्रू मिडिल लेवल मैनेजमेंट से ही बात करके, कांटेक्ट करके टॉप लेवल मैनेजमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और वैसे ही हो सकता है, अगर टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लोग हैं, अगर उन्हें लोअर लेवल मैनेजमेंट के किसी लोगों से बात करनी है, अपनी कुछ बात पहुंचानी है, तो वो थ्रू मिडिल लेवल मैनेजमेंट से ही पहुंचा सकते हैं। ऑलराइट, सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है? इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी प्लान्स पॉलिसीज बनाई है, उसको समझना और उसके बाद समझ के उस पर्टिकुलर प्लान एंड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, इन यूज लेके आना, ये काम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज टू प्रिपेयर द प्लान ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डिपार्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद अचीविंग द गोल ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। सो इसका मतलब क्या है? कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, बिकॉज मिडिल लेवल मैनेजमेंट मतलब क्या है? अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग हेड के यहाँ पे मैनेजर्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर्स। तो हर एक डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स होते हैं, वो अपने अपने डिपार्टमेंट के प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को समझेंगे। उसके बाद वो प्लान्स एंड पॉलिसीज समझने के बाद उसके ऊपर एक्शन प्लान बनाएंगे। दैट इज़, किस तरीके से प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को हम इन एक्शन लेके आ सकते हैं, इन यूज़ लेकर आ सकते हैं। ऑलराइट, और अलग अलग डिपार्टमेंट को फिर वो क्या करेंगे? काम असाइन करेंगे, बताएंगे किस तरीके से काम करना है, सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टू असाइन द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द स्टाफ वर्किंग इन द डिपार्टमेंट। उसके बाद जो भी मैनेजर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं, वो अपने डिपार्टमेंट के जितने भी स्टाफ है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ड्यूटीज असाइन करेंगे, उनको बताएंगे कि उनको क्या काम करना है, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट इज टू ट्रेन द स्टाफ फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन फ्यूचर। अब काम बता दिया, ड्यूटीज़ असाइन कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दिया, बट उसके बाद ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है स्टाफ को। और राइट, फ्यूचर में जो भी काम करना होगा तो उसके लिए ट्रेन करना ज़रूरी है स्टाफ को। तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट इज टू अपॉइंट लोअर लेवल स्टाफ। सो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो लोअर लेवल मैनेजमेंट का जो स्टाफ होता है, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर जितने भी लोग इंक्लूडेड होते हैं, उनको अपॉइंट करने का जो काम होता है, ड्यूटी होती है, वो
मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। दैट इज जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो फोरमैन होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो लोग हैं वही अपॉइंट करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टू गिव टाइमली रिपोर्ट्स टू टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेट द डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज। दैट इज टाइम टू टाइम रिपोर्ट प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई हैं उन प्लान्स एंड पॉलिसीज के ऊपर प्रॉपरली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिनको काम असाइन किया गया है उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये जो रिपोर्ट है वो टाइम टू टाइम रिपोर्ट देने का जो काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है और कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं? लेट्स सी। लोअर लेवल मैनेजमेंट वर्क्स अंडर मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ऑब्वियस सी चीज़ है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी में जो सबसे नीचे के लोग होते हैं उन्हें हम लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं और ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंडर ही काम करेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट को ऑपरेशनल या तो फिर सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इट इंक्लूड्स सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर्स, फोरमैन एंड अदर जूनियर एग्जीक्यूटिव्स। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं? सुपरिटेंडेंट्स, सुपरवाइजर्स, फोरमैन और बाकी के जो जूनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ये सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट का क्या क्या काम होता है, उनके क्या क्या फंक्शंस है, लेट्स सी। वेरी फर्स्ट इज टू वर्क एज पर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मिडिल लेवल मैनेजमेंट और इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट। सो लोअर लेवल मैनेजमेंट की ड्यूटी क्या होती है? जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं फ्रॉम मिडिल लेवल मैनेजमेंट या तो फिर जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इन सब डिपार्टमेंट्स के जो भी हेड होते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, ये जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, वो सारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करना, ये ड्यूटी होती है लोअर लेवल मैनेजमेंट की। नेक्स्ट इज टू असाइन वर्क टू द सबऑर्डिनेट्स। दैट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट में जितने भी लोग इंक्लूड होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ इंक्लूड होते हैं, दैट इज सुपरवाइजर्स हो गए, फोरमैन हो गए, तो इनके अंडर जितने भी जूनियर्स काम करते हैं उनको काम असाइन करने का ड्यूटी जो होता है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर, किसी कंपनी में कोई सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर के अंडर भी बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो उन वर्कर्स को ड्यूटी असाइन करने का काम किसका होता है? सुपरवाइजर्स का। ऑलराइट, तो सुपरवाइजर जो है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। सो लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो अपने जूनियर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को काम असाइन करते हैं। नेक्स्ट इज टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू सबऑर्डिनेट्स। अब इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड करने का जो ड्यूटी होता है वो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है, मतलब किस तरीके से काम करना है, ये इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, गाइडलाइंस प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। नेक्स्ट इज टू डायरेक्ट दी सबऑर्डिनेट्स वेन एवर नेसेसरी। उसके बाद जो भी जूनियर है, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको डायरेक्शन देना, किस तरीके से काम करना है, जहाँ भी ज़रूरी है उनको बताना, गाइडेंस प्रोवाइड करना, ये ड्यूटी भी लोअर लेवल मैनेजमेंट की होती है। नेक्स्ट इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड डिस्प्यूट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, कभी कभी वर्कर्स जो होते हैं, जो जूनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके बीच में झगड़े हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो उनके बीच के जो झगड़े, डिस्प्यूट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करना, ये भी ड्यूटी जो है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट की होती है। नेक्स्ट इज टू लुक आफ्टर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। तो मोस्टली जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो फोरमैन होते हैं, इनकी ड्यूटी होती है देखना कि जो भी मशीन्स हैं, जितने भी टूल्स इक्विपमेंट्स हैं, वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, किसी मशीन को अगर रिपेयरिंग की ज़रूरत है, किसी मशीन को मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। तो देखना कि सारे के सारे जो मशीन्स है फैक्ट्री में, कंपनी में जितनी भी मशीन्स हैं, जो भी टूल्स इक्विपमेंट्स हैं, वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं कर रहे हैं, किसी मशीन को रिपेयरिंग की ज़रूरत है, मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो उसको मेंटेनेंस और रिपेयर करवाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोअर लेवल मैनेजमेंट की होती है। नेक्स्ट इज टू कंडक्ट क्वालिटी चेक ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट का ये भी सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि जो प्रोडक्ट बनाया गया है, मैन्युफैक्चर होता है कंपनी में, फैक्ट्रीज में, ऑलराइट, तो वो प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर क्वालिटी का बना है कि नहीं, क्वालिटी चेक करना, और सर्विस जो प्रोवाइड होती है वो सर्विस अच्छी तरीके से प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं जा रही है, तो ये सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करना टाइम टू टाइम, ये काम होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। ऑलराइट, सो यहाँ पे पूरा का पूरा जो टॉपिक था, दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। दैट इज 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। फर्स्ट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एज एन प्रोफेशन। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा, दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।